ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे थे, एन स्लिट डिफ्रैक्शन या फिर कह सकते हो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो आज तो हमारा गुड डिफ्रैक्शन भी इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डिफ्रैक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ना डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस सभी का कंबाइंड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई विल ब्रिंग सम क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, और वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी एंड ऑफ दिस ऑप्टिक्स टॉपिक। ओके, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो हम लोग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग लास्ट क्लास में देखिए डिस्कस कर रहे सर ये थे। एमटी कब तक खत्म होगा? डिफ्रैक्शन, अब एक मिनट रुको, अभी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है ना, बेसिकली ये एन स्लिट्स भी इसको हम लोग कहते हैं, डिफ्रैक्शन थ्रू एन स्लिट्स। ओके, तो इसमें देखो क्या है, लास्ट क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग जो डिस्कस किए थे ना, उसका जस्ट थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं। रिकैप कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखो ऐसे लिखा गया था, आई नॉट और साइन स्क्वायर बीटा और डिवाइडेड बाय ऐसे था बीटा स्क्वायर, इसको बोला गया था सिंगल स्लिट टर्म। और एक टर्म था साइन स्क्वायर एन गामा और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, दिस इज एन स्लिट टर्म, है ना। इसको सिंगल स्लिट टर्म हम लोग कह रहे थे और इसको एन स्लिट टर्म। तो इसमें जानते हो, देखो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, वो मैक्सिमम मिनिमा वगैरह क्या बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट, जो कंडीशन है वो ध्यान में रखना होता है और उससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें आप लोग को लास्ट क्लास में बताया गया था। अच्छा, इसमें ये लिख देते हैं, गामा इज इक्वल टू, आप लोग को याद है पाई डी और साइन थीटा था और डिवाइडेड बाय लेमडा। तो डी को जो है ना हम लोग ग्रेटिंग एलिमेंट भी कहते हैं और इसे डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स भी कह सकते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, क्योंकि स्लिट्स हम लोग ऐसे बना रहे थे लास्ट क्लास में। देखो, दिस इज स्लिट, दीज आर द स्लिट्स। तो एक स्लिट के सेंटर से दूसरे स्लिट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को हम लोग डी कहते हैं, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, दिस इज विड्थ ऑफ ट्रांसपेरेंट रीजन प्लस विड्थ ऑफ दिस ओपेक पार्ट, है ना। ट्रांसपेरेंट पार्ट प्लस विड्थ ऑफ ओपेक पार्ट दोनों मिलाकर डी होता है, ठीक है। ऐसा भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे पाई डी साइन थीटा बाई लेमडा लिखा हुआ था, और बीटा जो था वो ऐसा ही था, बस यहाँ पे पाई और बी था यहाँ पे साइन थीटा और डिवाइडेड बाय लेमडा। इसमें बी आप ध्यान रखोगे, विड्थ ऑफ द स्लिट, ये जो है ना इसको हम लोग बी कहते हैं, और दिस दिस पार्ट इज कॉल्ड डी। तो बी को आप, अगर इस पार्ट को आप ए कहते हो ना, देखो दिस पार्ट इज ए, तो आप डी इज इक्वल टू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखो इसमें जानते हो, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, उसमें कभी कभी नोटेशन का कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना, कभी कभी जैसे हम लोग अभी देखो, सेंटर ऑफ वन स्लिट टू सेंटर ऑफ सेकंड स्लिट जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, तो सॉरी, सेंटर ऑफ वन स्लिट टू सेंटर ऑफ अनदर स्लिट डिस्टेंस जो बताया जा रहा है यहाँ पे, वो डी बता रहे हैं हम, ठीक है। अब एग्जाम में पता चला नोटेशन चेंज करके आ गया, इस डिस्टेंस को बी बोल दिया गया, और स्लिट का जो विड्थ है, जो इतना विड्थ ऑफ द स्लिट है, उसको डी बोल दिया गया। इस तरह से चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ चेंजेस मे बी देयर, तो थोड़ा ध्यान रखना होता है, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि आप जो पढ़कर जा रहे हो ना नोटेशन, यही नोटेशन एग्जाम में आएगा, ये नेसेसरी नहीं है। ओके, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम इंटेंसिटी का कंडीशन हम लोग पढ़े थे। देखो, कंडीशन ऑफ, है ना, मैक्सिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये था हमारा, क्या बोलते हैं, गामा इज इक्वल टू सम, हम लोग ऐसे लिख दिए थे, क्या लिखे थे हम लोग, एम पाई, है ना। एम पाई, एम लिखो या एन लिखो, बस आपको ये समझना है कि ये इंटीजर्स हैं। यहाँ पे एम पाई लिखा गया था, जिसमें एम इक्वल टू 0 1 2 3, है ना। इस तरह से लिखा गया था, और इसी में फिर गामा का वैल्यू जब हम पुट करते हैं ना, तो इससे आ जाता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, ठीक है। दैट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। और इसी से मिनिमम का कंडीशन आया था। मिनिमम का कंडीशन ये था हमारा कि एन गामा इज इक्वल टू सम पी मल्टीप्लाइड बाई पाई, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख रहे थे कि डी साइन थीटा वॉज इक्वल टू, डी साइन थीटा इज इक्वल टू, ऐसा आ गया था यहाँ पे 1/लेमडा, ठीक है। फिर 1/n, सॉरी, 1/n लेमडा, ठीक है ना, ऐसा था। और फिर 2/n लेमडा, 3/n लेमडा, इस तरह से, ठीक है ना। डॉट 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 n-1/n लेमडा, ऐसा आ गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे n प्लस
1/n λ, इस तरह से कंटिन्यू हो रहा था। ठीक है, तो इसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला था कि अगर एन स्लिट्स है तो बिटवीन टू प्रिंसिपल मैक्सिमम, यहां से जो मैक्सिमम कंडीशन निकल रहा है ना मैक्सिमम, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमम। ठीक है ना, और ये सभी मिनिमम है, तो मिनिमम के बीच में भी छोटे छोटे मैक्सिमम होते हैं, उसको सेकेंडरी मैक्सिमम आप कह सकते हो। ठीक है ना, दैट कैन बी कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमम। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था यहाँ से कि बिटवीन टू प्रिंसिपल मैक्सिमम देयर आर n-1 मिनिमम, क्योंकि यहाँ से आप काउंटिंग करोगे, देखो यहाँ पे ये 1 2 3 अप टू n-1 आ रहा है, फिर यहाँ पे n नहीं है, यहाँ देयर इज नो n, क्योंकि हम बताए थे जब भी p जो है ना n के इक्वल हो जाएगा, व्हेन p बिकम्स इक्वल टू n, तो n कैंसिल, गामा इक्वल टू पाई आ जाएगा, तो गामा इक्वल टू पाई, दैट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे n/n आ जाएगा ना, तो दैट बिकम्स डी साइन थीटा इक्वल टू लेमडा आ जाएगा, वो यहाँ से देखो m इक्वल टू 1 के लिए डी साइन थीटा इक्वल टू लेमडा आ रहा है, दैट बिकम्स कंडीशन ऑफ मैक्सिमम। तो बिटवीन टू प्रिंसिपल मैक्सिमम, ये कंक्लूजन था यहाँ पे कि बिटवीन टू प्रिंसिपल मैक्सिमम, प्रिंसिपल मैक्सिमम देयर, ठीक है, देयर आर n-1 मिनिमम, n-1 मिनिमम होगा, और फिर मिनिमम के बाद एक एक मैक्सिमम तो आता ही जाएगा, वो सेकेंडरी मैक्सिमम, उसको हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमम कहते हैं। ठीक है ना, सो बिटवीन टू प्रिंसिपल मैक्सिमम देयर आर n-1 मिनिमम, ये कहा जाएगा। ठीक है, और राइट, तो अब आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो n-1 मिनिमम है बिटवीन टू प्रिंसिपल मैक्सिमम, यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो जैसे इंटेंसिटी का ग्राफ देखो बताया गया था आप लोग को लास्ट क्लास में, एक बार देखो फिर से हम बता रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा है कि इंटेंसिटी का ग्राफ इस तरह से आता है, जैसे एक प्रिंसिपल मैक्सिमम बन गया ऐसे मान लो, तो फिर उसके साथ एक दो मान लो, ये तीन हमने ऐसे करके मिनिमम बना दिया। ठीक है ना, और फिर उसके बाद एक प्रिंसिपल मैक्सिमम हम बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये फिर एक इतना मिनिमम बनाया हम, एक दो तीन, तीन मिनिमम बना रहे हैं, इसका मतलब 4 स्लिट्स होंगे यहाँ पे, देर आर 4 स्लिट्स। ओके, तो फिर से यहाँ पे ऐसे मिनिमम बनेगा, एक दो तीन हमने बना दिया, अब उसके बाद मिनिमम बन रहा है ये ऐसे करके, तो इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है ना, ये फिर एक दो तीन ऐसे करके तीन बन गया, और फिर ये थोड़ी सी हाइट कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बनता है ये। ठीक है, तो एक्चुअली देखो इस ये जो हाइट है ना वो थोड़ा कम होता चला जाता है। ठीक है, हाइट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे ना ऐसे करके, तो ये ऐसे डिक्रीज होते होते मतलब लास्ट में यहाँ पे जीरो जैसा बन जाएगा। ठीक है ना, ये इट इज समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे करके ये मैक्सिमम, सॉरी यहाँ पे ऐसे बनेगा, एक मिनट, ये एक दो तीन अगर मान लो ऐसे बन गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मैक्सिमम वगैरह बन सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे फिर वही प्रॉपर्टी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे तीन मिनिमम मैक्सिमम के बाद तीन मिनिमम आ रहे थे ना, एक दो तीन, फिर ऐसे करके मैक्सिमम होगा, एक दो तीन, फिर ऐसे मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ बनता है इसमें। ठीक है ना, तो जैसा इधर बना है ना वैसा ही इधर भी बनेगा, मतलब इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे भी आप ऐसे बनाओगे, एक दो तीन, तीन मिनिमम बना दिया। ठीक है, उसके बाद ये मैक्सिमम हो जाएगा, फिर देखो यहाँ पे एक दो तीन, फिर यहाँ पे ऐसे मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना, दिस इज मैक्सिमम, फिर एक दो तीन, फिर ये मैक्सिमम हो गया, इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इट इज। अब देखो ये जो इन्वेलप जैसा ऐसे बन रहा है ना, ये है क्या वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये हम लोग अगर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़े थे ना लास्ट क्लास में, तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन देखो यहाँ पे, ये मान लो 4 स्लिट्स का है, 4 स्लिट्स डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, तो 4 स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए क्या होता है कि अगर जैसे हम लोग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं, तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा था, देखो यहाँ पे लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न कुछ इस तरह से है, इस तरह से होता है, ये कम होते होता जाता है इंटेंसिटी इस साइड है ना, इस तरह से। तो देखिए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में हम लोग पढ़े थे कि इसमें जो इंटेंस लाइट होती है ना, लगभग 96% लाइट तो इसी में है, इधर जो है ना बाकी जो बच रहे हैं वो 4% है इधर। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, देखिए इसमें 96% लाइट है ना, तो अगर हम इस तरह से थिंक करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक स्लिट है, ठीक है, देर इज ए स्लिट एंड देर इज अनदर स्लिट, ठीक है, दो स्लिट्स हैं,
तो इस स्लिट से देखो मतलब ये जो स्लिट है ना, इससे जब लाइट जाएगी तो इसमें सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन होगा, और इससे भी एक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन होगा। तो डिफ्रैक्शन से क्या होता है, लाइट ऐसे स्प्रेड होती है। तो मतलब इसका जो प्रिंसिपल, यहां से लाइट जब स्प्रेड होगी ना ऐसे करके, ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा है, एक स्लिट का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे स्लिट के सेंट्रल मैक्सिमा से ओवरलैप होता है, ठीक है। तो जब ओवरलैप होता है ना, तो ये जो है ना, इस तरह से ये इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, ठीक है। दिस इज द इंटरफेरेंस पैटर्न, मतलब ये जो बीच का जो पोर्शन बन रहा है ना, ये आपको ऐसे दिख रहा है, ये इन्वेलप है, बिग इन्वेलप जैसा ये बन रहा है, बेसिकली ओवरलैपिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। जैसे एक स्लिट का सेंट्रल मैक्सिमा होगा, दूसरे स्लिट का सेंट्रल मैक्सिमा, तो दोनों जब ओवरलैप करेंगे, ठीक है, ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे कि एक स्लिट का सेंट्रल मैक्सिमा, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, दूसरे स्लिट के सेंट्रल मैक्सिमा से जो ओवरलैप करता है ना, तो फिर उस इंटरफेरेंस से इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। यू गेट दिस काइंड ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये मैक्सिमम है, और बीच में जो है ना मिनिमम, जो ये मिनिमम है ना, बिल्कुल दिखता नहीं है, इसकी इंटेंसिटी लगभग जो है ना बहुत कम होती है। तो आप एक्सपेरिमेंट में भी जब देखोगे ना, तो ये जो प्रिंसिपल मैक्सिमा जो दिख रहे हैं ना, बिग मैक्सिमा, ये सिर्फ विजिबल होते हैं, इसकी इंटेंसिटी इतनी कम होती है ना, कि ये तो ये मैक्सिमा मिनिमा, छोटे छोटे जो मैक्सिमा मिनिमा है ना, वो तो दिखता ही नहीं है, ठीक है। दिस स्मॉल मैक्सिमा डू नॉट अपीयर, मिनिमा तो जीरो ही हो गया इंटेंसिटी, वो तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो छोटे वाले मैक्सिमा है वो भी नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो इन एक्सपेरिमेंट ओनली दीज प्रिंसिपल मैक्सिमा आर विजिबल। इसी को हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे मान लो व्हाइट लाइट को आप डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से क्रॉस कराते हो, और फिर आप डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करते हो, तो वहां पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखता है ना, वो लाइंस जैसा दिखता है। यहाँ थोड़ा वाइड आपको थिकनेस ऐसे दिखाया गया है, ऐसा नहीं दिखता है, वो लाइंस दिखते हैं। आप और वो भी मतलब आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा, वो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो वहां पे आपको डिफ्रैक्शन लाइंस, यही दीज रिप्रेजेंट्स, ये जो मैक्सिमा है ना, दीज मैक्सिमा रिप्रेजेंट्स डिफ्रैक्शन लाइंस, ओके, इन दी एक्सपेरिमेंट। सो प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये आप लिख सकते हो कि प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है, गिव डिफ्रैक्शन, ठीक है, ये डिफ्रैक्शन लाइंस देते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल मैक्सिमा गिव डिफ्रैक्शन लाइंस, ठीक है। प्रिंसिपल मैक्सिमा गिव डिफ्रैक्शन लाइंस इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऑल राइट, तो अब आप देखिए, जैसे कि हमने बताया ना कि एक का प्रिंसिपल मैक्सिमा, जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है, उसमें जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है दूसरे स्लिट के प्रिंसिपल मैक्सिमा से जब ओवरलैप करेगा, ठीक है, देन वी विल गेट दी दिस सेंट्रल पार्ट, ओके। अब जैसे यहां पर आकर के जीरो इंटेंसिटी जैसे हो जा रहा है, ठीक है ना, तो ये होगा क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी देखो जीरो हो रहा है, ठीक है। तो जब क्या बोलते हैं, सिंगल स्लिट से ही जीरो इंटेंसिटी आ रहा है, तो जीरो इंटेंसिटी का जीरो इंटेंसिटी से ओवरलैप कर गया, तो जीरो ही देगा ना वहां पे, क्योंकि जीरो में जीरो ऐड करोगे जीरो ही आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फिर इंटेंसिटी जीरो हो जाता है, ठीक है ना, हियर इंटेंसिटी विल बिकम जीरो, ओके। और फिर उसके बाद जैसे ये आप देखो, ये जो सिंगल स्लिट का, इसको आप सेकेंडरी मैक्सिमम बोल सकते हैं। ये सेकेंडरी मैक्सिमम अब दूसरे सिंगल स्लिट के सेकेंडरी मैक्सिमम से ओवरलैप करेगा ना, तो यहाँ पे छोटा सा फिर इस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, ठीक है ना। अगेन देयर विल बी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ, या डिफ्रैक्शन पैटर्न कह सकते हो, मतलब एक स्लिट का ये छोटा मैक्सिमम दूसरे स्लिट का के इस स्मॉल मैक्सिमम से ओवरलैप कर जाएगा अगर, तो आपको इस तरह का फिर स्मॉल डिफ्रैक्शन मैक्स मतलब पैटर्न यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग समझ गए ना कि ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फ्रॉम डिफरेंट स्लिट्स, डिफरेंट सिंगल स्लिट्स जो है, उससे जो लाइट निकल रही है उसी के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है, और उस इंटरफेरेंस से ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, ठीक है। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे जैसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कभी कभी जो है ना, देखो जैसे यहाँ पे इतना बिग मैक्सिमम है, तो हम सोच एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मान लो थोड़ा सा और बिग यहाँ पे मैक्सिमम हो सकता था, लेकिन अब जो है ना यहाँ पे क्योंकि इसकी इंटेंसिटी जीरो हो रही है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी अगर मान लो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे बिग मैक्सिमम भी बन सकता है, ठीक है ना, बट सिंस देन इंटेंसिटी जीरो हियर, तो यहाँ पे इंटेंसिटी डेफिनेटली जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ से भी देखिए कि इंटेंसिटी के फॉर्मूले में ये है, तो अगर बीटा इज इक्वल टू सम
एन पाई हो जाता है, तो ये टर्म अगर जीरो होगा तो इंटेंसिटी तो जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, तो अगर इस टर्म से मैक्सिमम का कंडीशन भी आ रहा है और इस टर्म से जीरो का कंडीशन आ गया ना, तो समझ लो कि यहाँ पे जीरो बनेगा ही। ठीक है, इंटेंसिटी विल बिकम जीरो। और उसको जो है ना, मतलब ऐसा होता है कई बार कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस टर्म देयर शुड बी मैक्सिमम इंटेंसिटी एट सम लोकेशन, बट अकॉर्डिंग टू दिस टर्म इंटेंसिटी बिकम्स जीरो। ठीक है, तो फिर जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग तो जीरो ही होता है ना, तो फिर हम कहेंगे कि वहां पे इंटेंसिटी जीरो ही होगा, और उसी को मिसिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो मिसिंग ऑर्डर का मतलब होता है, देखो यहाँ पे मिसिंग ऑर्डर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप लोग को। मिसिंग ऑर्डर, मिसिंग ऑर्डर, ठीक है। देखो इफ, लिख दो, व्हेन कंडीशन ऑफ ए प्रिंसिपल मैक्सिमम, व्हेन कंडीशन ऑफ ए प्रिंसिपल मैक्सिमम, ठीक है, coincides with, ठीक है, सो व्हेन कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम coincides with the condition of single slit, single slit minimum, ठीक है। सो what it says, when condition of principal maximum coincides with condition of single slit minimum, ठीक है, then a principal maximum, principal maximum doesn't appear, doesn't appear in diffraction pattern, in diffraction pattern। अब हो गया क्या? हाँ सबका हुआ है। हाँ हाँ अब हो गया। सबका हो गया शायद। फ्रीज हो गए। हेलो सर। भाई वेट वेट कर लो, 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 हो जाएगा।
हेलो। लो भाई, वेट कर लो, मैसेज आ जाएगा वरना सर ये क्या बोलते हैं, आ जाएंगे। सर ने मैसेज किया क्या? नहीं, अभी नहीं किया। अभी तक नहीं आया है मैसेज। अभी नहीं आया आ मैसेज। जाएंगे। वॉइस सर को मिल रहा होगा या नहीं?